जी अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, मैंने आज आप लोगों को जो चीज़ बतानी है वो तो ये है कि थेरेपीज़ का वर्कआउट करना, किसी पर ना करना, किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना, किसी को ना मिलना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस्लाम में नीयत की ताकत, कि अगर कोई इंसान की नीयत में पावर होती है ना, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती लेवल पर उस इंसान के लिए कायनात की जो एनर्जी है वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत अच्छी है। जो लोग बहुत सी एनर्जी में कंफ्यूज होते हैं उनके लिए जो मेडिटेशन काम करती है वो उस लेवल पर काम नहीं करती, ठीक है। जैसे कि मतलब मैंने जो चीज़ देखी है कि जो लोग बहुत से लोगों से होकर आते हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत सी नेगेटिविटी अपने अंदर रखी होती है, ठीक है। तो एक आपकी ज़िंदगी के पैटर्न की भी नेगेटिविटी होती है कि आपने अपनी लाइफ में किस किस चीज़ से सफ़र किया, किस चीज़ से नहीं किया, मतलब वो सारी चीज़ें, वो एनर्जीज इंसान के अंदर होती हैं। इसको आज क्या हो गया है, मतलब ये सुबह बोलती है, ये तो सुबह उठाती है, किसको उठा रही है, कौन सोया हुआ है भाई, हॉस्टल जो भी सोया हुआ है। खैर, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरे जो भाई हैं बड़े, वो जो मुझसे बड़े हैं, वो उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी थी, वो है भी शायद अभी ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने उनको लाइक 2.5 ढाई माह पहले या 3 माह पहले मैंने उनको एक मेडिटेशन प्रोवाइड की थी। तो उसमें जो है वो उस मेडिटेशन ने उनके ऊपर काम किया था, ठीक है। अभी वो आए हैं और वो ना ये स्पेशल बात जो है ना ये वाला, ये पूरी वो बॉटल जो है ना वो मुझसे भरवा कर लेकर गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको भी पता है कि भाई कौन सा किसी की तारीफ़ करते हैं जल्दी, खासकर बहन की तारीफ़ तो वो करते ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि हाँ, मतलब ना मेरे ऊपर ना मेडिटेशन ने वर्कआउट किया है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हुआ है। और अभी जो है मैंने पहले भी उनको रिकमेंड किया था कि आप ना अपने ऑरा को क्लीन करें स्पिरिचुअल बात के थ्रू, बट बाहर भी जो आना मुश्किल था। तो अभी जब वो आए हैं तो वो तकरीबन पूरे 1 साल का जो है वो स्पिरिचुअल बात मुझसे लेकर गए हैं, ठीक है। ओरा की क्लीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपका ओरा नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव पैटर्न्स को बार बार रिपीट करता है। अगर आप लोगों की नीयत की ताकत नहीं अच्छी, यानी आप लोग डिसीजन मेकिंग वाली आप लोगों में चीज़ नहीं है, अगर इस दरवाजे को बंद कर दूँ तो मे भी आवाज़ जो है ना वो उसमें कमी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, नियत की जो ताकत है ना उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आप मुझे, मेरे पास जितने लोग हैं मैंने उनकी वैसे नियत की ताकत नहीं देखी, सीधी सी बात है, झूठ बोलने वाली तो बात ही नहीं है। लाइक लोगों का प्रॉस्पेक्टिव चेंज हो जाता है, लोग मेरे साथ रात को एक चीज़ को डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि जी हम अपना काम जो है वो कल से स्टार्ट करवा लेंगे, लेकिन उनका माइंड सुबह फिर स्टक होता है। उन लोगों ने ना तो मुझे मैसेज करना है, और जैसे एक इंसान ने रात को आपके साथ डीलिंग की है कि हाँ मैं आपको सुबह पेमेंट करूँगी और मैं अपना काम स्टार्ट करवाऊँगी, और सुबह उसका मैसेज नहीं आना, ठीक है। एंड बिलीव मी, मैंने इतने केसेस इस तरह के देखे हैं। सिर्फ लोग एक जगह पे नहीं जाते, ये बार बार डिफरेंट जगह पे जाते हैं और इनके जो हालात होते हैं, इनकी ज़िंदगी भर हालात नहीं बदलते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, ये मैं उन लोगों के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ जिनके केसेस मैं देख चुकी हूँ, जिनके हालात मैं देख चुकी हूँ, ठीक है। आप मेरे पास आए, आप 2 साल बाद दोबारा वही केस लेकर आ रहे हैं। आप लोग के पास मतलब आप लोग की ज़िंदगी का एक एक मतलब लम्हा वो कोई नियत ही नहीं रखता कि आप 2 साल से 3 साल से एक ही मामले में स्टक हैं, ठीक है। और फिर आप लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला आपके काम नहीं करते, आप लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत है, आप लॉन्ग टर्म काम ही नहीं करना चाहते, आप लोगों में कंसिस्टेंसी का लेवल ही नहीं है। आप लोगों को मौत आती है कि हमें ये कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों ने अपनी अगर ज़िंदगी बदलनी है तो आपने अल्लाह के कानून में आना है। अल्लाह ने अपना कानून आप लोगों के लिए चेंज नहीं करना। कुदरती कानून में लोग आना ही नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं उनका जो भी मकसद है, उनका जो भी काम है, बस वो किसी तरीके से पूरा हो जाए, चाहे वो कुछ भी करके हो जाए, चाहे उसमें 10 लोगों का नुकसान हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मेडिटेशन क्या वर्कआउट करेगी, जब एक इंसान एक नेगेटिविटी के साथ एक चीज़ को फॉलो अप करता है, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मेडिटेशन ने मेरे लिए हर तरह से काम किया है, ठीक है। मेरा मतलब मेरी जो वाटर बॉटल है आप लोगों की, तो वाटर बॉटल दूसरी वाली बनी हुई है ना। क्या हुआ कि मेरी मतलब मामला बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने करनी थी, तो मेरे पास ना एक पूरा बकेट सा था, लाइक इतना बकेट था, और मतलब वो इतना है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वो मतलब सारा कुछ पेस्ट करके ना तो रखा हुआ। तो मैंने अपनी अम्मा को वीडियो बनाकर भेजी, तो मेरी अम्मा कहती तुम्हें इससे बड़ा बर्तन नहीं मिला था वाटर बॉटल बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज़ बताती हूँ ना तो वो चीज़ ऑलरेडी मैं अपनी लाइफ में फॉलो अप कर चुकी हूँ, तो मेरे यकीन की एनर्जी है मेरी मेडिटेशन के साथ, दैट्स वाई वो मेडिटेशन लोगों को रिजल्ट देती है। आप किन लोगों के पास जाते हो, अमल की भी एक ताकत होती है ना। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, मतलब ये शायद मैंने किसी को बताई भी थी, ठीक है, कि शेख सादी के पास जो है ना वो एक बंदा जो है ना वो क्या था, शेख सादी का आपके लिए स्टूडेंट था। तो शेख सादी ने ना उनको कुछ चीज़ें जो है वो रिकमेंडेशन में दी, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज़ ना अपने किसी स्टूडेंट को दे दी। लाइक अभी उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया था, बस उन्होंने शेख सादी से सुना, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को वो चीज़ रिकमेंडेशन में दे दी। तो वो स्टूडेंट के काम वो चीज़ आई नहीं, यानी उसने उसके ऊपर अमल किया लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो शेख सादी के पास दोबारा वापस आए एंड दिस दैट मतलब उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो उनको ये चीज़ बताई थी, तो उसके ऊपर वो बंदे के ऊपर वो चीज़ वर्क नहीं की। तो वो शेख सादी कहते हैं वो तुम थे, वो मैं नहीं था, क्योंकि इंसान के अपने अमल की जो एनर्जी होती है वो सबसे पावरफुल एनर्जी होती है, ठीक है। मैं इतने सालों से मेडिटेशन वाटर मेथड कर रही हूँ और सारी चीज़ें कर रही हूँ, एंड आप बिलीव करें कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, वहाँ से आप लोगों की फहरिस्त निकाल कर देख लें, उन लोगों को देख लें कि वो कहाँ पर है, वो किस एनर्जी पर है, और आप मुझे देख लें, आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी को गुजारने का पैटर्न तब्दील करता है उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है। आप लोग अगर अपने यकीन की
की ताकत को जो है वो नहीं बढ़ाओगे तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी, ठीक है। थोड़ा सा ना किसी मतलब कोई चीज़ आपने अगर इस्लाम में हदीस में पढ़ी है ना, तो उसकी डेप्थ में भी थोड़े से जाके उस चीज़ को इंसान को ना सर्च आउट करना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, जो नहीं करेगी उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। जब मैं आपको बता रही हूँ, एक बंदी आपके सामने बैठी हुई है, इतनी मतलब इतनी कोई ज़्यादा एज तो नहीं है मेरी, ठीक है, और उसने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट करी है जो लोगों ने मेरे पास 40 से 50 साल की उम्र में भी नहीं की। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं पागल इंसान हूँ, एबनॉर्मल हूँ? हाँ, आप मुझे एबनॉर्मल कह सकते हैं क्योंकि मैं दूसरे लोगों से थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर एक इंसान किसी स्टेट पर बैठा हुआ, किसी जगह पर बैठा हुआ आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहे हो, फिर भी आप लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की आंखों का भी इलाज होने वाला है। लाइक मुझसे लोग आके पूछते हैं हमारा काम होगा नहीं होगा। भाई आप लोग काम करोगे तो आपका काम होगा, मैंने तो नहीं आपका काम, मैंने ऊपर मतलब अजीब कि अल्लाह ताला आपको राह दिखा दे, ये भी सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। मतलब आप किसी एक सही स्टेट पर भी आ जाओ ना, एक जगह पर भी आ जाओ, एक जगह पर आके स्टैंड कर जाओ, बैठ जाओ उधर, वही बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह लोगों को रास्ता दिखा देता है और लोग समझते हैं कि यार ये तो कोई चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। वही बात है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर लगाया था क्लाइंट्स के लिए कि लोग चाहते हैं कि उनके काम ऐसे फट से हो जाए। आप लोग ना छोटी छोटी रील्स देखकर वो तेज़ी में स्क्रॉलिंग कर आप लोगों में जल्दबाजी इतनी ज़्यादा आ गई कि आप लोगों में पेशेंस का लेवल ही नहीं है। और याद रखिएगा, जो लोग अपने डिज़ायर को कंप्लीट करना चाहते हैं कि मैं नहीं करेंगे, तो कुदरती तौर पर उनके अंदर पेशेंस की एनर्जी होती है। पूछे जाकर उन लोगों से जो मेरे पास बैठे हैं, जिनकी मैरिजेस बड़ी आसानी से हो गई, लव मैरिजेस उनकी बड़ी आसानी से हो गई, 6-6 महीने बाद वो अपनी अम्माओं के घर बैठी हैं, उनकी शादी के मसले हैं, उनको वापस नहीं जा पा रही, उनके पार्टनर के साथ बन नहीं रहे, पार्टनर बात नहीं करता। ये वो लोग हैं जो टेस्ट के बगैर जिनकी शादियाँ हो गई थी, जिन लोगों को था कि हाँ जी हमारी शादी चल जाएगी, हमारी शादी चल जाएगी, और शादी के जोश में उन्होंने शादी कर ली, बट उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं थी, उनके अंदर पेशेंस नहीं था, उनको रिश्ते चलाने का ढंग नहीं आता था। और वो तमाम लोग जिनकी शादियाँ लव मैरिजेस विदाउट एनी जो है वो टेस्ट होती हैं स्पिरिचुअल लेवल पर, ठीक है, उनकी शादियाँ नहीं चलती। मैं आपको 1000% गारंटी देकर बोल रही हूँ, आप लिख लें मेरी बात गलत साबित नहीं होगी, ठीक है। तो मेडिटेशन काम करती है, लेकिन आपको अपने माइंड को उस लेवल पे लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। आप मतलब ये चाह रहे हैं कि आप कंफ्यूज एनर्जी में हैं, जब आप कंफ्यूज एनर्जी के साथ एक मेडिटेशन को सुनोगे तो वो मेडिटेशन आपको क्या रिजल्ट देगी? लाइक आपकी एनर्जी कायनात में जो है वो एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव पर जा रही है। जब भी मैं आपको बताऊं कुदरत का कानून क्या, कुदरत कहती है कि इंसान को जो चाहिए वो हमें क्लियर एनर्जी से बताए। यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है इनको क्या चाहिए। कभी इनका दिल होगा कि हमारी उस बंदे के साथ ठीक हो जाए चीज़, और कुछ ही दिनों बाद ये कहेंगे कि लाइक मेरा उस इंसान से दिल भर गया है, मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सो आई वॉन्ट टू मूव ऑन, और मैं उस पर्सन के लिए मेहनत करना चाहती हूँ। भाई ये आपकी कैसी मोहब्बत थी? ये तो हेलुसिनेशन थी। आपको एक बंदे से एक वक्त में प्यार हुआ, आप मेरे पास उसका केस लेके आए हो, 2 हफ्ते बाद आपका माइंडसेट बदल गया और आप किसी दूसरे इंसान के लिए वर्कआउट करना चाह रहे हो, मतलब व्हाट इज दिस? तो फिर इल्ज़ाम किस बात का? कुदरत को इल्ज़ाम किस बात का दिया जा रहा है कि कुदरत आपके साथ ऐसे कर रही है और अल्लाह आपके साथ ऐसा कर रहा है? अल्लाह ने फ्री विल की पावर दी हुई है, आपके पास अच्छा और बुरा करने की पावर है। आप अच्छा कर सकते हो, आप बुरा कर सकते हो। 2 रिश्ते आपको दे दिए गए हैं, अब इन 2 रिश्तों में से आपने किस चीज़ को चुनना है वो आपका, और जिस चीज़ को चुन लो उसके ऊपर कॉन्सिस्टेंट रह जाओ। लोगों में कॉन्सिस्टेंट रहने की तो मतलब किसी लेवल पर कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ना अगर मैं किसी चीज़ पर कॉन्सिस्टेंट रही हूँ, ठीक है, तो मतलब एक चीज़ है कि मैंने बोल दी है, लाइक कि मेरे अल्फाज की पावर कोई ऐसी होती है कि वो चीज़ ना मेरे आगे आ जाती है। वो चीज़ अगर मैंने बोल दिया ना कि हाँ मैं अपने लिए सब कुछ खुद करूँगी, कुदरत का ऐसा निज़ाम बन जाता है कि वो चीज़ मुझे खुद ही करनी पड़ती है, ठीक है, किसी की हेल्प से नहीं मुझे करनी पड़ती। तो इंसान के अंदर ना एक पॉजिटिव ऑब्सेशन का एलिमेंट होना चाहिए। लोग ऑब्सेशन में आकर ना नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा करते हैं। जब मैं ऑब्सेशन में थी ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मैं उसके लिए वर्कआउट बहुत करती थी, ठीक है। समहाउ मतलब आज से टाइम पहले जब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी ड्यू टू माइग्रेन और इस तरह की चीज़ें जो कि मैंने अपनी मेडिटेशन से हील किया, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ मैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर ना मैं अपने आप को टेस्ट देती होती थी कि चलो आज ऐसा करते हैं कि आज ना तुम ये वाली चीज़ कर लो, अगर तुमने ये चीज़ कर ली तो तुम काबिल हो, तुम बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकती हो। ये मेरे साथ ना पैटर्न कोई 2nd ईयर से चल रहा था। मैं बार बार ऐसे ही करती थी कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, या फिर मेरे अंदर से स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं ये चीज़ अपने आप को बोलती थी, मैं वो काम करना शुरू कर देती थी और वो काम अल्लाह के हुक्म से हो जाता था कंप्लीट। मतलब एकदम मैं आपको इसके पॉजिटिव ऑब्सेशन की कुछ चीज़ें बताती थी। हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से में क्या करते हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी वायलेंट होती होगी, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जो वो नेगेटिव होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। यानी अभी आपके सामने मेरी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, मैं किसी को कुछ कहने वाली बंदी नहीं हूँ। अगर आप मुझे छेड़ोगे ना तो आप वो शेरनी को जगा दोगे, फिर शेरनी आपको बताएगी कि मैं शेरनी हूँ, ठीक है। तो एक दफ़ा ना क्या हुआ कि मेरी तबीयत बड़ी सख्त ख़राब थी और घर में मेरी से किसी से अम्मा से थोड़ी सी बहुत लड़ाई हो गई, और ये बहुत पुरानी बात है बिकॉज मैं उस वक्त ना किसी अब्रॉड के क्लाइंट की असाइनमेंट का काम कर रही थी, ठीक है। अच्छा मेरी लड़ाई हुई और मैं रोध हो रही हूँ और मैंने कंप्यूटर ऑन किया, तो मैंने गुस्से में कहा चलो इस असाइनमेंट को तो मैं आज पूरा करूँ, ठीक है। तो मैंने उस असाइनमेंट का बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, ठीक है। जब मैंने वो असाइनमेंट ली थी ना, वो अनफॉर्चुनेटली असाइनमेंट मुझे मिली थी, मेरी इंग्लिश इतनी कोई अच्छी नहीं थी, और आपको पता है कि जो अब्रॉड की असाइनमेंट होती है जो भी वो प्लेजरिज्म फ्री लिखा जाता है। एक इंसान वो काम कर रहा है जो काम उसने आज से पहले कभी किया ही नहीं, प्लेजरिज्म फ्री
वाली मैंने कोई असाइनमेंट कभी नहीं की थी, लेकिन जब मैंने उसको लिखना शुरू किया और वो सारी चीज़ें की, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 11% प्लेजरिज्म निकला था, जिसमें से 7% प्लेजरिज्म अलाउ था, और आप देखें कि ऊपर से 4% था, और उस 4% में मतलब काफ़ी लंबी फाइल थी, उसमें से अगर 11% प्लेजरिज्म निकला है जिसमें से 4 को और माइनस करना है, तो आप एक इंसान का देखें कि यार उसको कुछ भी नहीं आता, उसको इंग्लिश लिखने नहीं आती और उसने असाइनमेंट बना दिया। लाइक मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह के बहुत से टेस्ट खुद को देती रही हूँ और कुछ टेस्ट अल्लाह की तरफ से जो है वो मेरे लिए आते रहे, ठीक है। तो हर इंसान जो होता है ना, उसका एक यकीन का लेवल होता है। मेरे लिए आज तक मेडिटेशन ने काम किया, बिकॉज मैं जो सामने वाली चीज़ नजर आ रही है ना, हमारा अल्लाह ताला पे बिलीव नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला पे बिलीव नहीं करोगे तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, आपकी एनर्जी जो है वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी, बिकॉज आप उस चीज़ पर, आप सामने वाली चीज़ पर यकीन रख रहे हो ना कि वो सामने शेयर आपको बड़ी नजर आ रही है। बट यकीन क्या है, यकीन की डेफिनेशन क्या है? यकीन उन चीज़ों पर किया जाता है जो नजर नहीं आ रहा होता। मतलब जो चीज़ आपके सामने पड़ी है उसके होने का क्या यकीन है? वो तो आप आंखों से भी नजर आ रही है, आप 2 कदम चल के भी उसको छू सकते हो, उसका क्या यकीन करना? यकीन हमेशा उन्हीं चीज़ों पर किया जाता है जो नजर नहीं आ रही होती, और यही चीज़ आपकी यकीन की पावर को और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज करती है। जब मैं दुआ वगैरह करती थी और बाज़ औक़ात मेरी कैफियत इतनी अजीबोगरीब किस्म की हो जाती थी कि मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया कि मतलब ना मुझे जब भी कोई चीज़ मिली ना, कि जैसे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि एक फ़लसफ़ा है, और मैं जब दुआ करती थी ना तो मैं इन चीज़ों को मतलब मर्ज करके दुआ करती थी, और मतलब किस तरीके से वो चीज़ें वर्कआउट करती थी। बट द थिंग इज़ कि मैं जब भी आसमान की तरफ देखती थी ना, जब मेरा बिल्कुल एक लो लेवल पे होती थी, यकीन करें मेरी जब भी दुआ कबूल हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे हुई है, बहुत ज़्यादा लो लेवल पे। मैं बहुत ज़्यादा लो लेवल पे अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर जाती हूँ, ठीक है। और यही चीज़ है कि आपको जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही थी ना, ये वो चीज़ें जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को स्किप करके आप जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी भाई, नहीं करेंगी। मैं आपको बता रही हूँ, नहीं करेंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने यकीन को मजबूत करना है, आपने मेडिटेशन पर बिलीव करना है। मेडिटेशन आप इसका एक इस तरीके से बनाओ कि अल्लाह ताला ने ना आपके लिए जो रिश्ता निकाला है ना, वो इस मेडिटेशन के थ्रू, वो मतलब सबकॉन्शियस के थ्रू वो आपके दिमाग को खोल रहा है। जब मैं मेडिटेशन में आई थी ना, तो मैंने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी थी, लाइक मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लाइक मैं तस्बीहात जो भी करती थी, और मैंने मेडिटेशन को भी टाइम दिया। मैंने तीनों चीज़ों को टाइम दिया। मैंने किसी एक चीज़ पर जो है वो वर्कआउट नहीं किया कि मैं एक चीज़ को सिर्फ, क्यों भाई मैं फ़र्ज़ को छोड़कर मेडिटेशन को करूँ? दिमाग ख़राब है, मेरे सर में ईंटें बजी हुई हैं, ठीक है। तो मैं पंजाबी में एक मैंने कहावत किसी को सुनाई थी, तो मैं मतलब वो इंसान जिधर से चलना शुरू करता है इंसान उधर ही आके रुक जाता है। देर से पंजाबी कहावत जो अक्सर हमारी अम्माएँ बोलती हैं, मैं इधर नहीं बोलूँगी, ठीक है, वो एक्सेंट थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ठीक है। तो बात ये होती है कि जब आपने एक चीज़ को करना शुरू कर दिया है ना, तो आप उस चीज़ को ना देखो आपको होता हुआ क्या नज़र आ रहा है। इंसान की जो डिस्ट्रैक्शन का लेवल है ना, वो यही है, ठीक है। तो वो कौन लोग थे जो अल्लाह ताला पर बिलीव करते थे? मुझे एक हदीस सुनाई थी किसी ने, वो थी लाइक जो हम ज़रूरतमंदों को खाना देते हैं ना, राशन पानी देते हैं, तो वो उससे रिलेटेड हदीस थी, वो काफ़ी लॉन्ग थी और उसमें से ना कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं मेरे से। तो वो जैसे मुझे याद है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट द थिंग इज़ कि मेडिटेशन वर्कआउट करती है, आप लोगों को उसके ऊपर कॉन्सिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। ये आप जिस इंसान की पर्सनैलिटी के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो थ्रू मेडिटेशन, आप जिस इंसान अपनी एनर्जी के लिए वर्कआउट कर रहे हो, उसमें जितनी चीज़ें डिस्टर्ब है उन्होंने साथ साथ हील होना है, तो मेडिटेशन और ज़्यादा अच्छे तरीके से, लाइक आप मेडिटेशन किसी चीज़ को हील करने के लिए कर रहे हो, उसमें जो ब्लॉकेज आ रहे होंगे उस मेडिटेशन में उस ब्लॉकेज को भी तो दूर करना है ना। सो बाज़ों का लॉन्ग टर्म थोड़ा सा पीरियड हो जाता है और बाज़ों का शॉर्ट टर्म पीरियड हो जाता है, दैट्स इट।